नए सीए कोर्स को लेके बहुत सारी अटकलें चल रही है और बच्चे हैं बहुत कंफ्यूज्ड, स्पेशली वो बच्चे जो 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, मई 23 या नवंबर 23 के। यार हम लोग आखिर करें तो करें क्या? सवाल है कई सारे हमारे सामने कि क्या हम रजिस्टर करें अभी या नहीं, और अगर अभी हम रजिस्टर करते हैं तो हमें कौन सा कोर्स मिलेगा, पुराना या नया? अगर हम पुराने में रजिस्टर कर चुके हैं तो क्या हमें एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए? ग्रास फ्रॉम फार ऑलवेज अपीयर्स टू बी ग्रीनर, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो नया कोर्स है, न्यू प्रपोज कोर्स है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। स्पेशली ये जो सवाल आप लोगों के जहन में चल रहा है कि मुझे नए कोर्स में कन्वर्ट करना चाहिए, पुराने कोर्स में कन्वर्ट करना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, मैं 2023 में हूं तो क्या करूं, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही प्रोएक्टिवली इस चीज को एड्रेस किया है। आईसीआई को पता था कि जैसे ही वो नए कोर्स का अनाउंसमेंट करेंगे, बच्चों के अंदर बहुत सारा रेस्टलेसनेस होगा और इसी वजह से आईसीआई ने, आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे एक अलग से ऑप्शन दिया है, एक मेन्यू दिया है प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, जहां पे इस एक ऑप्शन के अंदर आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी। ऑल द अनाउंसमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द पीपीटी, पीडीएफ्स, एवरीथिंग एट वन प्लेस। अगर मैं यहां पे सबसे पहले आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताऊं और इस कोर्स के डिफरेंस बताऊं तो एट एन आउटसेट इस कोर्स के अंदर सबसे जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। यहां पे आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं ये आईसीआई की पीपीटी है, जहां पे एग्जिस्टिंग में है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल। लेवल्स में कोई चेंज नहीं किया गया। प्रपोज में भी 3 ही लेवल्स होने वाली है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लेवल। सो जैसे कि मैंने कहा ये अभी एक ड्राफ्ट है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंसीडर कर रहा है कि इसको रीनेम किया जा सकता है। और सीए फाइनल लेवल, एक बहुत ही अमेजिंग चीज यहां पे इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत नई चीज है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। सो 3 लेवल्स के अलावा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में यहां पे आप लोग देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को, सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं एंड आई वुड रियली लाइक टू गिव अ साई ऑफ रिलीफ, स्पेशली वो सभी बच्चों को जो 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कि प्लीज आप पैनिक मत होइए। ये जो कोर्स है, ये जो भी आईसीआई की वेबसाइट पे होस्टेड है, जिसको लेके यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस बने हैं, ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट स्टेज में है। इवन दो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसे अप्रूव कर दिया है, क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा इसके आगे के स्टेप्स क्या है। एमसीए के अप्रूवल के बाद ये पब्लिक कमेंट्स के लिए इशू हुआ है। 1 जुलाई तक पब्लिक अपने कमेंट्स देने वाले हैं। मैंने भी अपने कमेंट्स दिए, अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। आईसीआई इस पे कई सारे सेमिनार करने वाला है। कल 9th of June को आईसीआई 2 नेशनल वेबिनार्स कर रहा है, वन फॉर मेंबर्स, अनदर फॉर स्टूडेंट्स, गिविंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम देयर ओन एंड। थर्ड नंबर थिंग, इन सब चीजों के बाद जब ये पब्लिक कमेंट्स आएंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा, ड्राफ्ट में चेंजेस किए जाएंगे, अगेन इट विल बी अप्रूव्ड, देन इट विल गो टू द बोर्ड ऑफ स्टडीज, स्टडी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, स्टडी मटेरियल के टॉपिक्स लिस्ट किए जाएंगे, फिर स्टडी मटेरियल्स बनेंगे और फिर ये स्टडी मटेरियल आप लोगों तक पहुंचेंगे और फिर आप पढ़ाई चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे एड्रेस करना चाहता हूं उन सभी बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस और यूट्यूब कमेंट्स मुझे मिले हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं आफ्टर आई पोस्टेड माय यस्टरडे वीडियो कि सर हम 2023 के स्टूडेंट हैं, चाहे हम फाइनल से हो, इंटरमीडिएट से हो, फाउंडेशन से हो, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भी सीए का कोर्स चेंज हुआ है, ये कोई पहली बार तो चेंज हो नहीं रहा है, जब जब भी सीए का कोर्स चेंज हुआ है तो इंस्टीट्यूट का ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ रहा है। नाउ ये ट्रांजिशनल फेज में कैसे होता है, मैं आपको एक थोड़ा उसका स्नीक पीक दे देता हूं। जब भी नया कोर्स आता है तब इंस्टीट्यूट के कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं, 3 से 4 ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जहां पे पैरेलली इंस्टीट्यूट ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स की एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आज आप लोगों ने एग्जिस्टिंग कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो कि आपके पास इकलौती चॉइस है क्योंकि नया कोर्स अभी तक आया नहीं है, इट इज स्टिल इन द ड्राफ्ट स्टेज।
अगर आज आप लोगों ने एग्जिस्टिंग कोर्स में रजिस्टर कर रखा है और सपोज 2023 में ये नया कोर्स आ जाता है, ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो आप लोगों के पास चॉइस रहेगी कि आप चाहें तो नए कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू विद द ओल्ड कोर्स एग्जामिनेशन, जो कि 2 से 3 अटेम्प्ट तक कंडक्ट की जाती है। इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं करता है कि नया कोर्स आते ही तुरंत रातों रात पुराना कोर्स बंद हो जाए। दोस्तों यार, ये नोटबंदी नहीं है, ये बच्चों का करियर का सवाल है। ICAI हैज प्रूवन इन पास्ट दैट दे आर वेरी वेरी मच केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मैं एक चीज सबको कह देना चाहता हूं कि अगर आप सीए करना चाहते हैं, जो बच्चे अभी 11th में है, 2023 में 12th में जाने वाले हैं, अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, एग्जिस्टिंग कोर्स में रजिस्टर कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नया कोर्स इजी होगा, नया कोर्स बेहतर होगा। यार इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, इस पे कमेंट करना अभी सही नहीं है, बट मैं सिर्फ इतनी चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अभी आप रजिस्टर करते हैं तो शायद आपके पास ऑप्शन होगा कन्वर्ट करने का, लेकिन कट ऑफ डेट के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑप्शन नहीं होगा। जो बच्चे अभी भी सीए पढ़ाई करना चालू करना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th मार्कशीट and the leaving certificate which is known as a provisional registration. So registration की last date होती है, but registration की कोई start date नहीं होती है, because it's round the year activity। अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सीए फाइनल वाले जो बच्चे हैं जो 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आई नो आप लोग बड़े फॉर दैट सेंस इवन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे होंगे कि यार नए सिलेबस में सिर्फ 6 पेपर्स हैं, लेट मी वेट, लेट मी पोस्टपोन माय अटेम्प्ट, मैं नए सिलेबस में एग्जाम देता हूं। आई मीन कितने सारे नवंबर 22 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर मैं अपना अटेम्प्ट अगर पोस्टपोन कर देता हूं तो मुझे मई 23 के अंदर सिर्फ 6 ही पेपर्स देने पड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, ग्रास फ्रॉम फार ऑलवेज अपीयर्स टू बी ग्रीनर। दोस्त ऐसे मत कर, जो पढ़ाई की है उसको रिस्पेक्ट कर, और इस तरीके से सोचना यार कि जो कंटेंट अभी मैंने पढ़ा है वो कंटेंट मुझे पढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि नए सिलेबस में एक्चुअल क्या एडिशंस हुए, डिलीशंस हुए, ये अभी एक ग्रे एरिया में, हमारे पास इसके ऊपर कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दिया है, जहां पे मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगा लेवल वाइज, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल वाइज, कि व्हाट इट इज देयर राइट नाउ, आज से पहले क्या था सीपीटी स्ट्रक्चर में, और अब इंस्टीट्यूट जो कर रही है प्रपोज्ड वो क्या है। बट मैं फिर से सबको ये चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो भी ये नया क्यूरिकुलम है, ये आज सिर्फ एक ड्राफ्ट स्टेज में है दोस्तों। अभी तक ये ड्राफ्ट फाइनली नहीं हुआ है, एमसीए ने इसे अप्रूव किया है, पब्लिक कमेंट्स के लिए रिलीज्ड है, बट अभी भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। सो मैं आपको यहां पे कंपैरेटिव फॉर्मेट में दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो कोर्स देख रहे हैं वो है सीए फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन लेवल की मैं बात करता हूं, सीए फाउंडेशन कोर्स। इससे पहले जो था, इसका प्रीडिसेसर वो था सीपीटी कोर्स, और जो अब आने वाला है वो है प्रपोज सीए फाउंडेशन कोर्स। The launching dates are there in front of you. So अभी जो हम स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं वो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले जो नया कोर्स था, सीपीटी कोर्स था, वो आया था सितंबर 2006 में, और अब जो प्रपोज्ड है वो है 2023 से। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी अगर मैं कंपेयर करता हूं नाउ वर्सेस प्रपोज्ड, सीपीटी का सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है। सो नाउ इट इज 3 years. The registration of CA Foundation is valid for 3 years, which is now proposed to be made as 4 years. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिमेन सेम। अभी भी आप 10th पास होने के बाद सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। प्रपोज में इसे कोई चेंज नहीं किया गया है। तो वो सभी बच्चे जिनको मैं रिपीट कर देता हूं, जो अभी 11th में है, 2023 में 11th में, और 2022 में 11th में, और 2023 में 12th देने वाले हैं, तो अगर आप 2023 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम देना चाहते हो, मई 23 की, तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। एग्जामिनेशन देने के क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है अभी भी। यू कैन अपीयर आफ्टर अपीयरिंग 12th एग्जाम, एंड लेटर ऑन इट इज ऑल्सो आफ्टर अपीयरिंग 12th एग्जाम्स। सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ चेंजेस यहां पे हुए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है। सीपीटी की एग्जाम एक सिंगल दिन की एग्जाम होती थी, चारों पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होते थे। सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम है वो एक हफ्ते तक चलती है, 4 पेपर्स होते हैं। अकाउंट्स एंड लॉ इज सब्जेक्टिव, वेयरएज मैथ्स, एलआर, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स एंड बीसीके इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर। जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है, उस प्रपोज स्ट्रक्चर के अंदर एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। प्रपोज स्कीम में अकाउंट्स एंड लॉ कंटिन्यूज टू बी अ सब्जेक्टिव पेपर, वेयरएज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स कंटिन्यूज टू बी एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर। बट जो सबसे बड़ा चेंज यहां पे आया है
द मेजर चेंज एंड द रेडिकल चेंज इज दैट इंस्टीट्यूट ने लॉ के साथ जो एक सब्जेक्ट था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग और इकोनॉमिक्स के साथ जो सब्जेक्ट था बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसको यहां से हटा दिया है। हाँ जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं, हटा दिया मतलब प्रपोज किया है कि अब वो नए स्ट्रक्चर में उसको हटा देंगे। और सीए इंटरमीडिएट का एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, वो अब सीए फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली सीए फाउंडेशन के जो प्रपोज नए सब्जेक्ट्स हैं वो हैं अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के अंदर इंटरमीडिएट के कुछ चैप्टर्स यहां पे आने वाले हैं। बिजनेस लॉ, यहां पे बिजनेस लॉ में आपका कंपनीज एक्ट यहां से हटा दिया गया है जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन में है, और कुछ बिजनेस लॉज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट जो अभी बच्चा सीए इंटरमीडिएट में पढ़ता है अदर लॉज में, वो फाउंडेशन में लेके आए। मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, स्टेटस को और इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस ऐड किया है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देना चाहूंगा, सीपीटी के समय जो इकोनॉमिक्स था वही इकोनॉमिक्स अब वापस आ गया है। तो बेसिकली बच्चा मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ता है। सीए फाउंडेशन में यह हुआ था कि इंस्टीट्यूट ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को शिफ्ट कर दिया था इंटरमीडिएट में, और फाउंडेशन में रखा था सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोस्तों, अब वापस वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट से फाउंडेशन में आ गया। सो वी आर बैक ऑन स्क्वायर वन, इकोनॉमिक्स रिमेन्स एज इट इज। पासिंग क्राइटेरिया में यहां पे आप देख सकते हैं चेंज है। सब्जेक्ट वाइज पासिंग सीपीटी के समय होता था 30%, अभी जो है प्रेजेंट फाउंडेशन वो है 40%, और जो प्रपोज्ड है वो है 50%। तो एग्रीगेट पासिंग क्राइटेरिया रिमेन्स 50% स्टेटस को, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज पासिंग है उसमें इंस्टीट्यूट ने एक प्रपोजल दिया है कि हम इसको 50% करना चाहते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका लॉजिक है बहुत सिंपल। अभी जो सीए का स्ट्रक्चर है उस सीए के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहता है इस डायग्राम को रिवर्स करना, इस तरीके से करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो टॉप फनल है, ये टॉप फनल है सीए का एंट्री लेवल, मतलब फाउंडेशन लेवल। अभी फाउंडेशन लेवल पे रिजल्ट ज्यादा लगता है और सबसे कम रिजल्ट लगता है फाइनल लेवल पे। तो बच्चा जब सीए फाउंडेशन देता है तो कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तो काफी सारे बच्चे बीच में अटक जाते हैं। लेकिन ये जो नया कोर्स सीए इंस्टीट्यूट लेके आ रही है, यहां पे इंस्टीट्यूट चाहती है कि हम हमारे फनल के ऊपर ही फिल्टर लगा दें, ताकि जो बच्चा फाउंडेशन पास हो रहा है उसको रीजनेबल अश्योरिटी मिले कि हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं। सो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो मेरे हिसाब से अभी हम जजमेंटल नहीं होंगे कि नया बेहतर है या एग्जिस्टिंग बेहतर है, बट मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, वन सिंगल स्टेटमेंट, आई एम गिविंग वर्डिक्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स who are in 11th right now and going to appear for 12th exams and CA foundation exam in 2023. Go and do your ICAR registrations under the existing course as soon as possible. इंटरमीडिएट लेवल को कंपेयर करते हैं आप लोगों के लिए। मैंने ओल्ड सिलेबस जो था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स या इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, उसको भी यहां पे रखा है सिर्फ बेंचमार्किंग के लिए, बट मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएट विद द प्रपोज्ड इंटरमीडिएट। सो 2 ग्रुप्स 8 सब्जेक्ट ये अभी होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट इसको बना रही है 2 ग्रुप्स 6 सब्जेक्ट्स। अब ये कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं जो यहां से प्लस माइनस हुए, ये मैं आपको बता देता हूं। तो अभी जो हमारे इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स हैं वो है अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, EIS, SM, FNM इन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। इंस्टीट्यूट एडवांस अकाउंटिंग को मर्ज कर रही है अकाउंटिंग के अंदर। सो अब यहां पे देयर वोंट बी नो मोर 2 अकाउंटिंग पेपर, देयर विल बी अ सिंगल अकाउंटिंग पेपर जिसका नया नाम होगा एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो जो चैप्टर्स एडवांस्ड अकाउंटिंग और अकाउंटिंग 2 पेपर्स में थे, अब वो सारे चैप्टर्स एक ही जगह पे आएंगे, एक ही पेपर में आएंगे, मतलब आपका स्टडीज कम नहीं हुआ है। दूसरा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे एक पेपर कम हुआ है। दूसरा चेंज यहां पे ये आप देख सकते हैं कि EIS का जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां से इंटरमीडिएट से हटा दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो है इसको सीए फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, और FM के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को शिफ्ट कर दिया है नीचे। तो अब आपके जो नए 6 सब्जेक्ट्स हैं उनका नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ। लॉ में ये बहुत बड़ा चेंज है, अभी जो लॉ है वो है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो और फिर अदर एक्ट पढ़ते हो 40 मार्क्स के लिए, अब आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट पे फोकस करना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो चेंज, टैक्सेशन नो चेंज, ऑडिटिंग नो चेंज, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ EFF की जगह आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
EIS यहां से हटा दिया गया है और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटिंग कुछ टॉपिक्स आपके लर्निंग मॉड्यूल्स में डाले गए। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पेपर एनीवेयर, बट IT इज देयर एवरीवेयर, ये इंस्टीट्यूट ने यहां पे क्लेरिफाई किया। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि इंस्टीट्यूट यहां पे एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन करने वाला है, मतलब काफी लोगों ने तो वीडियोस में देख रहा था यूट्यूब पे, यहां तक जाके कह दिया था कि फाउंडेशन एग्जाम पूरी तरह फाइनल हो जाएगी, पूरी फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। देखो भाई, अटकलें अपनी जगह है। दिस टाइम IC हैज डन रियली एन अमेजिंग थिंग, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड दे दिया, सब कुछ क्लियरली दिया। आप यहां पे देखेंगे तो अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें CA इंटरमीडिएट के पेपर्स में से 30% MCQ होते हैं, 70% सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन अभी जो MCQs होते हैं उसमें किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो प्रपोज स्ट्रक्चर है उस प्रपोज स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टीट्यूट ये प्रपोज कर रहा है कि जो 30% MCQs है वहां पे नेगेटिव मार्किंग्स होनी चाहिए। सो ये 30-70 स्प्लिट को चेंज नहीं किया, बट इंस्टीट्यूट वांट्स टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव मार्किंग। सो लेट मी टेल यू, जो यार अभी रिजल्ट लगता था, MCQs एक ब्रीदर होते थे हमारे लिए, हम लोग ये सोच के भी तुक्का मार लेते थे कि यार चलो सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, एटलीस्ट मार्क्स तो नहीं कटेंगे। लेकिन अब अगर ये ड्राफ्ट अप्रूव होता है तो ये नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। पासिंग क्राइटेरिया को चेंज नहीं किया, 50-40 50-40 50-40 पहले से जैसा था वैसा ही था, लेकिन एक मेजर जो चेंज हुआ है वो हुआ है आर्टिकलशिप के क्राइटेरिया में। अभी जो स्ट्रक्चर है CA इंटरमीडिएट का, वहां पे आर्टिकलशिप स्टार्ट करने का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, तो आप इंटरमीडिएट का कोई भी एक ग्रुप क्लियर कर लें, चाहे वो सिर्फ ग्रुप 1 हो या फिर सिर्फ ग्रुप 2 हो या फिर वो बोथ द ग्रुप्स हो, यू कैन कमेंस योर आर्टिकल्स ट्रेनिंग। लेकिन जो इंस्टीट्यूट का प्रपोज्ड कोर्स है उसके अंदर ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप डेडिकेटेडली पहले इंटरमीडिएट पे फोकस करें और पूरी तरह इंटरमीडिएट को क्लियर करें। मतलब आर्टिकलशिप सिर्फ और सिर्फ तभी चालू की जा सकती है जब आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स को क्लियर कर लेते हैं। अब ये बहुत अलग टाइप का डिसीजन है। इस डिसीजन के पीछे का इंटेंट अगर समझे तो लगता है कि यार ये डिसीजन सही है, और अगर लगता है कि यार ये दोनों ग्रुप क्लियर करने की बात है तो शायद CA लेट बनेंगे। तो इसको इंस्टीट्यूट ने कंपेंसेट किया बाय रिड्यूसिंग द टर्म ऑफ द आर्टिकलशिप। राइट नाउ द टर्म ऑफ आर्टिकलशिप इज 3 years एंड इंस्टीट्यूट मेड इट एज 2 years नाउ। तो पॉइंट यहां पे बहुत सिंपल है कि आप लोग फाउंडेशन पास करें, फाउंडेशन पास होने के बाद 8 months का स्टडी पीरियड है फॉर इंटरमीडिएट। अब चाहे आप अपने पहले अटेम्प्ट में, इंटर के पहले अटेम्प्ट में A ग्रुप दे या 2 ग्रुप दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकलशिप आपकी तब तक चालू नहीं होगी बेटा जी जब तक आप दोनों ग्रुप क्लियर नहीं कर देते हैं। सर ये आर्टिकलशिप चालू करने की डेट बहुत मायने रखती है? आंसर इज यस, बिकॉज जब तक आपकी आर्टिकलशिप चालू नहीं होती है दोस्तों, तब तक आप अपना CA फाइनल का अटेम्प्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत मेजर चेंज है, यहां पे आप देख सकते हो इंटरमीडिएट के अंदर। अगेन आई थिंक ये वीडियो से बहुत सारे लोग जो गलतफहमी में जी रहे थे कि यार एग्जिस्टिंग लेवल जो है वो काफी डिफिकल्ट है और प्रपोज काफी आसान है, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हुए हैं बट इंट्रिकेसीज कम नहीं हुई है। इंस्टीट्यूट ने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे आप लोगों को ये अलग अलग मॉड्यूल्स देने होंगे जिसमें अलग अलग सेट ऑफ पेपर्स हैं और इन मॉड्यूल्स को क्वालिफाई करना होगा। डिटेल गाइडलाइंस ऑन दिस विल बी अनाउंस सून। कमिंग बैक टू CA फाइनल, तो CA फाइनल में भी अभी करंट स्ट्रक्चर में 2 ग्रुप्स 8 सब्जेक्ट है, जहां पे इंस्टीट्यूट इसको अब डिवाइड कर रहा है 6 सब्जेक्ट्स में। ग्रुप्स तो 2 ही रहेंगे लेकिन 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होगा। तो कौन से 2 सब्जेक्ट यहां से गए आप देख रहे हैं। सो देयर इज अ करंट वर्सेस प्रपोज्ड कंपैरिजन ओवर हियर। करंट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एज इट इज रहने वाला है। करंट में है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका नाम है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये पेपर इंटरमीडिएट में आप पढ़ते हो, फाइनल में भी आप पढ़ते हो। ऑडिटिंग रिमेन्स एज इट इज। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज जो है वो अब चला जा रहा है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मैंडेटरी मॉड्यूल के अंदर। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आल्सो गो अंडर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मैंडेटरी मॉड्यूल। पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन बिकम्स पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकम पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो है दैट इज एन इलेक्टिव पेपर। अभी भी इलेक्टिव पेपर है और आगे भी इलेक्टिव पेपर हो रहा है। इंस्टीट्यूट ने एक मेजर चेंज यहां प्रपोज किया जो मैं आपको बता दूं। एट प्रेजेंट पेपर नंबर 6 जो है, सिर्फ पेपर नंबर 6 दैट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब इंस्टीट्यूट ने जो प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल के अंदर इंस्टीट्यूट चाहता है कि CA फाइनल के सारे या मैक्सिमम पेपर्स ओपन बुक एग्जामिनेशन बन जाए।
वो सभी बच्चे जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन होती है जहां पे आप अपनी किताब, अपने नोट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, और पेपर लिखने के लिए अपनी किताबों का, नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? हम तो आज तक ऐसे कल्चर में एग्जाम देते हैं जहां पे हमें एग्जाम्स में बुक्स ले जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन हम लोगों को लगता है प्राइमा फेसी बहुत आसान होती है। वो आसान बन सकती है अगर आप पढ़ते समय उस तरीके से नोट्स बनाए तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया होगा। आई ट्राई टू गिव अ वेरी डिटेल्ड एज वेल एज अ समराइज कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 लेवल्स टू यू ऑल। अब मुझे लगता है कि हमें और कोई अटकलें नहीं लगानी चाहिए, आपके माइंड में और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि परिवर्तन जब होगा वो सबके लिए होगा। कल 9 जून को आईसीएआई का नेशनल वेबिनार है, वो वेबिनार मैं भी अटेंड करूंगा। आप लोगों के लिए इसी चैनल पे लाइव रहेगा वो वेबिनार, आप वो वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। उसके समरी बना के एक और वीडियो में आप लोगों के सामने लेके जरूर आऊंगा। बट मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए इंस्टीट्यूट कब तक 1 जुलाई तक सबके पब्लिक कमेंट्स लेती है, उस पर क्या डेलिब्रेशन होता है और क्या नया कोर्स बन के सामने आता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, दिस शुड नॉट स्टॉप योर लर्निंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने व्यूज एक्सप्रेस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं नए कोर्स पुराने कोर्स को लेके। आई एम अंशुल अग्रवाल साइनिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, एंड सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शाबाश।